नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्यों के बारे में कि हम सब कैसे क्यों के खूंटे से बंधे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से क्यों के बारे में। यत्र विफल सारे हुए नैया नाही पार, क्योंकि खूंटे बंद रही जीवन की पतवार। दोस्तों, एक बार एक गांव हाजीपुर के 8 मनुष्य इकट्ठे होकर आपस में बात करने लगे कि यहाँ पर तो हम खाली पड़े हैं, इसलिए कलकत्ता जाकर नौकरी ढूंढी जाए। इसके लिए सब तैयार भी हो गए, परंतु सोचने लगे कि हमारी जेबें तो खाली हैं, किराए के पैसे नहीं हैं, टिकट भी किस प्रकार लेंगे, पैदल भी इतना दूर है कि कैसे पहुंचा जा सकता है। उनमें से एक आदमी ने सुझाव दिया कि घाट पर नावें बहुत सी हैं। रात को 8-9 बजे के बाद सब मल्लाह नावों को छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनमें से एक नाव पर सवार होकर 4-5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सबको यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। 2 दिन के बाद में सब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शाम को नदी के किनारे पहुंच गए। उस समय तक सब मल्लाह अपने अपने घरों को चले गए। वे 8 आदमी एक नाव में सवार हो गए और उनमें से एक ने नाव को खेना शुरू कर दिया। रात के 12 बजे एक आदमी बोला, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं। दूसरे ने बताया कि अब हम पटना शहर के करीब पहुंच गए हैं। उनमें से कुछ सो गए और कुछ तंबाकू पीने लगे। अंदाजन जब 2 बज गए तो एक व्यक्ति ने फिर पूछा, अब हम लोग कहाँ पर पहुंच गए। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि दाहिनी ओर मुंगेर है। उनमें से 2-3 और बोल उठे, हाँ हाँ यही मुंगेर है। इतना कहकर के फिर सो गए। 4 बजे नाव चलाने वाले ने सबको जगाया और कहा कि मैं थक गया हूं, अब कोई दूसरा व्यक्ति नाव को चलाए। नाव चलाने वाला बदल गया। सब विचार करने लगे कि अब हम कहां पहुंच गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हम मुंगेर पहुंच गए हैं। फिर 6 बजे नाव को चलाने वाले ने फिर सबको जगाया और कहा, कोई दूसरा आकर के नाव चलाए, मैं थक गया हूं। फिर दूसरा आदमी नाव को चलाने लगा और शेष 7 व्यक्ति सो गए। कुछ देर बाद सूर्य उदय होने पर सब व्यक्ति जगे। उन्होंने एक आदमी को नदी के किनारे पर खड़ा देखा तो उससे उन्होंने पूछा कि भैया यह कौन सा शहर है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह हाजीपुर है। यह सुनकर सब चौंक पड़े। वे सोचने लगे, हाजीपुर, अरे ये हमारा शहर कैसे हो सकता है, हमने तो रात भर नाव चलाई है। उनमें से तीसरा व्यक्ति बोला, हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। चौथा आदमी बोला कि पर भाई ये हमारा ही शहर लग रहा है। वे सब विचार करने लगे कि हमारी नाव हाजीपुर नदी से चलकर गंगा नदी में आ गई, फिर पटना शहर निकल गया, मुंगेर पीछे रह गया, नाव आगे बढ़ती रही और यह नाव वापस हाजीपुर कैसे आ गई। और वे 8 चक्कर में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या हुआ। और वे सभी नाव से नीचे उतर पड़े। इधर उधर देखने लगे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। खोजने पर पता चला कि नाव खूंटे से ही बंधी थी और वे उसे खोलना भूल गए थे। वे सारे शहर कल्पित, पटना, मुकाम, मुंगेर सब मन में कल्पित करते रहे। नाव तो हाजीपुर में ही खड़ी रही। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि आज हिंदू जाति के सब नेताओं के पीछे क्यों खूंटे से बंधी हुई है। हिंदू जाति के लोगों को इतना प्रेम भगवान से नहीं जितना नेताओं से है, और इसी चक्कर में उनके जीवन नौका भवसागर से पार नहीं निकल पाती। वे लोग बड़े बड़े
बाल रखकर वेदों के साथ हाथ में लेकर स्टेज पर मेढक की तरह टर टर कर गीता का संदेश सुनाया करते हैं। वे धर्म के सच्चे सिद्धांत को स्वार्थवश अपनी प्राचीन जाति को छुपाते हुए क्यों रूपी खूंटे से बंधे रहते हैं। दोस्तों, आज यदि हिंदू जाति में सच्ची जागृति उत्पन्न करनी है तो इस क्यों रूपी खूंटे को उखाड़कर फेंकना होगा, नहीं तो हिंदू जाति की नौका क्यों के खूंटे से बंधी रहकर वहीं की वहीं रह जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।